हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं सुधीर मोतला आज फिर से एक साइंस की क्लास लेकर आए हैं। धीरे धीरे साइंस को ऐसे आगे बढ़ाएंगे। हम पोषण पढ़ रहे हैं और पोषण में हम प्रोटीन पढ़ेंगे। आज पहली क्लास कार्बोहाइड्रेट और फैट पे हमने ख़त्म कर ली है। और जो संभावित क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज में जो साइंस से पूछे जाते हैं फैट और आपके कार्बोहाइड्रेट से, वो हमने डिस्कस किए हैं। इसी के बाद अगली क्लास लेकर आए हम प्रोटीन को लेकर। प्रोटीन पर डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन क्या होता है और किसे प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन देखिए, प्रोटीन क्या है। ये लिखा हुआ है चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, यानी कि एमिनो एसिड की जो चेन होती है, मेन कंपोनेंट ये है। देखिए मेन कंपोनेंट क्या है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की जो चेन होती है, एमिनो एसिड की जो चेन होती है वही क्या बनाती है, वो प्रोटीन का निर्माण करती है। हमारी बॉडी में जितने भी एमिनो एसिड हैं जितने भी प्रोटीन हैं, जो टिश्यू है प्रोटीन के बने हुए हैं, हमारे ऑर्गन जो है सब प्रोटीन के बने हुए हैं। उनके पीछे एमिनो एसिड काम करता है, अर्थात एमिनो एसिड की चेन काम करती है। ठीक, ये 50 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। 50 एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसमें कंपोनेंट के रूप में क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आपने देखा पहली क्लास जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने फैट और कार्ब पढ़ा है। पहले क्लासों में हमने फैट और कार्ब पढ़ा, तो कार्ब में हमने देखा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही तो कंपोनेंट है। और फैट में भी क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोनेंट है। लेकिन इसमें क्या जुड़ गया, इसमें नाइट्रोजन जुड़ गया। एक क्या, एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन में एक नया कंपोनेंट जुड़ा, क्या है, नाइट्रोजन। अर्थात जहां नाइट्रोजन की उपस्थिति होगी और इस प्रकार के कंपोनेंट होंगे, समझ जाइए वो किसका रूप है, वो प्रोटीन का रूप होता है। इसलिए प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, नाइट्रोजन से। अर्थात जब कार्बन, हाइड्रोजन और प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का मतलब है जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्रिया करें तो वो क्या बन जाएगा, वो प्रोटीन सिंथेसिस होने लगता है। जब मैंने आपको बायोलॉजी की पहली क्लास पढ़ाई थी तब उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। देखिए इसके अलावा इसमें क्या है, प्रोटीन में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, गंधक पाया जाता है, सल्फर कहते हैं इसे, और जिंक पाया जाता है, जस्ता और तांबा। यानी कि इसके अलग कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जिनमें गंधक, जस्ता, तांबा और आपका फास्फोरस वगैरह पाए जाते हैं, और ये प्रोटीन कंपोनेंट का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़िए। जो आपका प्रोटीन है, इसमें देखिए प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन के कार्यों में देखिए आप, प्रोटीन के कार्यों में यह शरीर का निर्माता पोषक तत्व है, इसलिए इसे बिल्डिंग सब्सटेंस, बिल्डिंग सब्सटेंस का मतलब है निर्माता उत्पादक कह सकते हैं यार, यह निर्माण करता बिल्डिंग सब्सटेंस कहा जाता है। इसी से इम्यून सिस्टम बनता है, इसी से एंटीबॉडी का विकास होता है। ठीक है, हार्मोन और एंजाइम प्रोटीन के ही बनते हैं, जिसमें हार्मोन जैविक प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं और एंजाइम जैविक प्रक्रिया को शुरू करते हैं। जो आपकी जैविक प्रक्रियाएं हैं उन्हें नियंत्रित करने का और उन्हें शुरू करने का काम किसका है, हार्मोन का और एंजाइम का। ये दोनों क्या है, प्रोटीन है। देखिए जो एंजाइम है वो प्रोटीन ही होगा, और हार्मोन प्रोटीन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो फैट भी होते हैं, लेकिन 90% हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन से बनते हैं। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है जो आपके जेनेटिक स्तर पर जो चीज़ें होती हैं, जितने भी जेनेटिक स्तर पर, जैसे आपके डीएनए वगैरह, जो जितने भी वहाँ पे जो कंपोनेंट पाए जाते हैं सब क्या हैं, सब प्रोटीन के हैं। भोजन व फैट की अनुपस्थिति में क्या, जब आपकी बॉडी में कार्ब, जब आपकी बॉडी में कार्ब और फैट कम होने लगे, जब आपकी बॉडी में कार्ब और फैट कम होने लगे तो उसकी अनुपस्थिति में क्या, प्रोटीन, ये जो आपका प्रोटीन है ये भोजन बनाने का काम करता है। अर्थात प्रोटीन ही क्या करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। प्रोटीन ऊर्जा देने का काम कैसे करता है, समझिए इस बात को। क्योंकि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, फिर फैट का पाचन होता है और अंत में प्रोटीन का पाचन होता है।
इसलिए जब लंबा उपवास चलता है तो शरीर में उपस्थित प्रोटीन पाचन क्रिया का अंग बनने लगता है, क्योंकि शरीर के सभी अंग प्रोटीन के बने हैं। इसे इस तरीके से समझिए। देखिए जैसे कोई लंबा उपवास रखता है या कोई आमरण अनशन पे बैठ जाता है, तो देखो क्या होता है, पहले 2-3 दिन तो जो बॉडी में कार्ब है, 2 या 3 दिन के लिए जो बॉडी में कार्ब उपस्थित होता है उसका पाचन होता है, तो बॉडी 3-4 दिन तक काम चला लेती है। उसके बाद बॉडी में जो फैट होता है उसे तोड़ना शुरू कर देती है बॉडी। उसके बाद जब फैट भी ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर प्रोटीन का पाचन होता है। और वो प्रोटीन का पाचन का क्या मतलब है कि जितने भी आपके अंग हैं, जितने भी आपके ऑर्गन हैं, सब प्रोटीन के बने हैं। तो बॉडी क्या करती है, अपने अंगों को ही खाने लगती है, अर्थात बॉडी स्वयं को खाने लगती है। इसी को प्रोटीन का पाचन कहते हैं। इसमें क्या होता है कैसे पता लगता है कि प्रोटीन का पाचन हो रहा है? प्रोटीन के पाचन के लिए देखिए, बॉडी में जब प्रोटीन का पाचन होने लगे तो मूत्र में कीटो बॉडीज आने लगती हैं। कीटो बॉडीज, कीटो बॉडी कह लीजिए या कीटोन कह लीजिए। कीटोन एक प्रोटीन का सब्सटेंस होता है जो व्यक्ति के मूत्र में दिखाई देता है, यूरिन में उपस्थित हो जाता है जब उसकी बॉडी में प्रोटीन का पाचन होना शुरू हो जाता है। तो जब लोग लंबे उपवास पर बैठते हैं तो सरकार क्या करती है, या कोई आमरण अनशन पर बैठ जाता है अपनी मांग को लेकर, तो सरकार क्या करती है, उसके पास एक डॉक्टर बैठा देती है। तो डॉक्टर उसका यूरिन टेस्ट करता रहता है। तो जब तक उसकी बॉडी में कीटोन नहीं है तब तक, सॉरी, उसके यूरिन में जब तक कीटोन नहीं पाए जाते तो उसे बैठे रहने दिया जाता है कि ठीक है बैठे रहो, आप उपवास कर सकते हैं, अपनी मांग कर सकते हैं। तो समझिए तब तक प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का पाचन चल रहा है। और जैसे ही कीटोन आ गए, कीटोन आने का मतलब क्या है, अब बॉडी आपको ही पचाने लगी, अर्थात आपके जो अंग हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अब देखिए क्या होता है अंगों के समाप्त होने से, अब अंग समाप्त हो रहे हैं तो डॉक्टरों ने बता दिया पुलिस को कि अब कीटोन आने लगे, अभी इस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो पुलिस उसे उठा कर ले जाएगी और हॉस्पिटल में भर्ती कर देती है। क्यों? क्योंकि राज्य की ये गारंटी है कि अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि किसी को भी जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अर्थात वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत होता है, वो एक अलग सिस्टम है, हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे उसमें समझिए। लेकिन सरकार गारंटी देता है जीवन के अधिकार की, तो किसी को मरने नहीं देता। इसलिए कीटोन का, यानी कि कीटोन को चेक करते रहते हैं जब लंबा उपवास चलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब कार्ब नहीं है, जब फैट नहीं है, तो बॉडी में किसका पाचन होगा? सिंपल सी बात है, बॉडी में प्रोटीन का पाचन होता है। अर्थात अंत में प्रोटीन अपना पाचन शुरू कर देता है, अर्थात अंगों को ही बॉडी खाने लगे, तो वही क्या है? प्रोटीन का पाचन। ठीक, इस प्रकार से इसको समझिए आगे। देखिए शरीर में इसे तब तक पचाया जाता है जब तक एमिनो एसिड में नहीं टूट जाता। शरीर में इसे कब तक पचाया जाता है? शरीर में इसे तब तक पचाया जाता है जब तक ये एमिनो एसिड में नहीं टूट जाता। इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में टूटता है। वो किस में टूटता है? एमिनो एसिड में। बॉडी में जो लास्ट इसकी जो पाचन होती है एमिनो एसिड में टूटता है। जैसे कार्ब किस में टूटता है? कार्ब किस में टूटता है? ग्लूकोज में। फैट किस में टूटता है? फैटी एसिड में। फैट किस में टूटता है? फैटी एसिड में। ध्यान रखना, ये जब ग्लूकोज में टूटेगा, जब ग्लूकोज में टूटेगा तो तब ज़्यादा एसिड नहीं बनता, तब एसिडिटी कम होती है। लेकिन जब फैट ज़्यादा टूटते हैं तो फैटी, ये अपने आप में ही एसिड है, तो इसलिए जो फैटी चीज़ खाते हैं उनकी बॉडी में एसिडिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जो ब्लड होता है एसिडिक हो जाता है और कुछ समय के बाद में फिर समस्याएं पैदा होने लगती हैं। और अगर बॉडी में इस प्रकार की कोई समस्या हो कि एमिनो एसिड की मात्रा बढ़ रही है, तो उसमें फिर यूरिया की मात्रा या अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में। और अमोनिया की मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि जैसे ही अमोनिया की मात्रा बढ़ेगी तो ब्लड जो होता है, जो आपका ब्लड है, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। और ब्लड में एसिडिक होने यानी जहरीला हो जाता है एक प्रकार से, और वो ब्रेन शॉक कर सकता है, हार्ट शॉक कर सकता है और अन्य समस्या भी पैदा कर सकता है। इसलिए सब चीज़ लिमिट में ही चलती रहनी चाहिए, तो भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड 9 प्रकार के होते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड 11 प्रकार के होते हैं। अभी देखेंगे अगली स्लाइड में। देखिए प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है।
जो जलने पर बदबू पैदा करता है। प्रोटीन में क्या पाया जाता है? सल्फर, जो जलने पर बदबू पैदा करता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से प्रोटीन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हड्डी में ओशिन प्रोटीन, कोलेजन, जैसे आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो कोलेजन प्रोटीन खाते हैं। कारण क्या है? ये किस में पाया जाता है? हड्डियों में, ओशिन। और ये कोलेजन का ही दूसरा नाम है, यानी कि 3 प्रकार का होता है, लेकिन फिर भी सामान्यतः क्या है? ये कोलेजन ही होता है। तो आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, समझिए इस बात को कि इसमें क्या है? ओशिन प्रोटीन, और ओशिन का मतलब क्या है? कोलेजन। अब देखिए मसल, जो मसल होती है, बॉडी जो होती है, बॉडी में जो मसल होती है वो मायोसिन की बनी होती है, यानी कि उसमें मायोसिन प्रोटीन होता है। बालों में और नाखूनों में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। बालों में और नाखूनों में, जो आपके बाल हैं, जो आपके नाखून हैं, इनमें केराटिन प्रोटीन होता है। ठीक, जो क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम कैसा? जैसे डीएनए है, क्रोमोजोम है, शेल है, मैंने आपको बताया था ना कि क्रोमोजोम, डीएनए, जीन, इस तरीके से। तो जो आपके क्रोमोजोम है बॉडी में जेनेटिक स्तर पर, उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। एग्जाम में पूछा गया है कि क्रोमोजोम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो सिंपल है, हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोजोम में पाया जाता है। एग यानी कि जो अंडा है, उसमें क्या पाया जाता है? ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। और जो सिल्क है आपका, उसमें फाइब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। सिल्क मतलब जो आप कपड़े पहनते हैं, सिल्क। या सिल्क किससे प्राप्त होता है? एक कीट से प्राप्त होता है जो शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है, और उसके कैकून से प्राप्त होता है। कैकून का मतलब वो जब तक पूरा एडल्ट नहीं हो पाता, उसको कढ़ाई में भून के और उसे जो निकाल